क्योंकि पैसा आता है जो टाइम को इस्तेमाल करना जानता है उसके पास। तुमको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। क्योंकि बेटा जिस दिन लड़ाई हुई ना, तब तुमको हमारी याद बहुत आएगी। क्योंकि सफलता जो है ना वो एक सोच है। तुम देखो तुम में से कितने लोग बैठे हो जिसके पता नहीं कितने दुश्मन हो गए बिना मतलब। तुम देखो तुम में से कितने लोग बैठे हो जिसके पता नहीं कितने दुश्मन हो गए बिना मतलब। तुम में से कई लोग हो सकता है मुसलमान से नफरत कर रहे हो, तुम में से मुसलमान कोई हिंदू से नफरत कर रहा होगा, तुम में से कोई ब्राह्मण से नफरत कर रहा होगा, तुम में से कोई दलित से नफरत कर रहा होगा। फर्जी, किसी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। और अगर ऐसी नफरतें तुम्हारे अंदर है, आज से तैयारी छोड़ देना। नहीं कर पाओगे, लिख के दे दे, नहीं कर पाओगे। ले आओ 500 रुपए का स्टैम्प पेपर, पैसा हम दे रहे हैं, नहीं कर पाओगे। क्योंकि सफलता जो है ना वो एक सोच है, वो सोच के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम बाहर वही हो जो तुम अंदर से हो, उसके सिवा तुम कुछ भी नहीं। तुम जिस दिन किताब पढ़ना जान गए, पढ़ना तो लोगों को लगता है ना कि सब पढ़ लेते हैं। भारत में जब किताब पैर से लगती है तो उसे उठा के अपने सर पे लगा, है ना। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब तुम किताब पढ़ते हो तो दो तरह से पढ़ते हो। एक, तुम सिर्फ पढ़ते चले जाते हो, है ना। सुन लो जो मैं कह रहा हूं बहुत गौर से, बहुत जबरदस्त चीज है। तुम दो तरह से किताब पढ़ते हो। एक, जब तुम पढ़ते हो तो पढ़ते चले जाते हो, ठीक। एक, तुम पढ़ते हो और जितनी लाइनें तुम पढ़ते हो उसकी यहां पिक्चर बनती है। मतलब एक तरफ तुम पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ उसका यहां विजुअलाइजेशन हो रहा है। जिस दिन ये सेकंड मोड तुम्हारे अंदर डेवलप हो गया, उसके बाद किताबों को छोड़ नहीं पाओगे, चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे। अभी देखो इजराइल से लड़ाई चल रही है, कौन पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ खड़ा हो रहा है? किसी की हिम्मत है? कि पाकिस्तानी देखो न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं, उम्मत उम्मत चिल्लाते रहते हैं। कब निकालोगे भाई? निकाल, अब मारो ना, टाइम आ गया। किसके लिए बनाए थे? बनाए तो तुम इजराइल के लिए ही थे। भारत तो बहाना था। पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर बम भारत पे नहीं मारेगा, कभी नहीं मारेगा। अरे दिल्ली में मारेगा, लाहौर गायब हो जाएगा। वो दिल्ली में मारेगा क्यों? वो ये बम बनाया था इजराइल के लिए। अब मारो। सोचो, डेली नरसंहार कर रहा है इजराइल, डेली। पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। इंडिया वाले फर्जी कूदे हुए उसमें, इनको पता ही नहीं कौन लड़ाई क्यों हो रही है। जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है उससे पूछो, भैया इजराइल कब पैदा हुआ? ये नहीं पता। जब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तब कायन नाच रहे हुए। और जो हमास को सपोर्ट कर रहा है उससे पूछो कि हमास क्या है। हमास अभी रील देख ले तो बताएं। आप बिना रील के कैसे बता पाएंगे? जाहिल का मतलब यही होता है। जाहिल लड़ रहा होता है, उसको पता नहीं होता क्यों। उसे रोक के पूछो, काहे नाच रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा है, नाचा है भाई। जाहिल जो है वो बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत। मतलब उतना अनपढ़ जो है वो बुरा शब्द नहीं है। अनपढ़ आदमी सोच में बहुत महान हो सकता है। कबीर अनपढ़ है लेकिन उनकी सोच कितनी महान है। जाहिल एक अलग ब्रीड है। वो यहां समझ गई। अब घर जाना है और सबसे अच्छा तरीका क्या है? वो जो बोर्ड आता है 300-400 रुपए का बोर्ड आता है ना, वो ले लो और खुद को समझाओ एक्सप्लेन कर करके। तो होमवर्क के बिना तुम इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाओ। तुम लोगों से गलती क्या हो रही है? तुम होमवर्क नहीं कर रहे हो। 98% जो लोग तैयारी करते हैं वो होमवर्क नहीं कर पाते, बस इसीलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि होमवर्क करना मेहनत का काम। तुम देखो, हम लोग जब स्कूल में थे कितना प्रेशर काम करता था, तब हम होमवर्क करते थे। टीचर मारती थी, फिर डायरी में लिखती थी कि बेटा हम तो मारे ही हैं, घर पे अब्बा भी मारेंगे। तो कितना हम अटेंटिव रहते थे होमवर्क करने के लिए। हमारी तो एक टीचर थी, वो खुद नहीं मारती थी। अगर लड़का होमवर्क करके नहीं लाया तो लड़कियों से मरवाती थी। फिर लड़की उठा ली, लड़कियां सब होमवर्क करके लाती थी। दो चाटा मार दो। अब जो लड़के से मार खा गया, उस समझ लो जब तक स्कूल में है तब तक कुछ बोल ही नहीं सकता। कुछ बोलेगा सब मजाक उड़ा देंगे, मारी थी तुमको, भूल गए।
उसके डर के मारे हर आदमी घर पहुंच के पहले उस मैडम का काम करता। होमवर्क करो, आईएएस बनना चाहते हो होमवर्क करो, डाइजेस्ट करो, सोचो, मनन की क्षमता बढ़ाओ। थोड़ा सा दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि यहां R इज इक्वल टू आई, रिलेशन इज इक्वल टू इंटरेस्ट। फर्स्ट, और डीएम, कानपुर के डीएम के बेटे पे डेंगू हो गया और उसको चाहिए बकरी का दूध, और तुम्हारे पास है, इतना एंटरटेन करेगा ना तुमको कि भैया बकरी पालने वाले बहुत धार्मिक लोग होते हैं, कोई काम होगा तो बताना। इनका R इज इक्वल टू आर, तुरंत रिश्ता बनाते हैं। इनके लिए सबसे कीमती चीज है टाइम, क्योंकि इनको पता है कि जो टाइम को यूज कर लिया वो उसको पैसा कमा लिया। इनके लिए सबसे कीमती चीज है पैसा, जो इनको कभी मिलता नहीं, क्योंकि ये टाइम को यूज करना जानते ही नहीं। जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं, इनको मिलता नहीं, क्योंकि पैसा आता है जो टाइम को इस्तेमाल करना जानता है उसके पास। मैं, तुम्हारी शादी हुई, तुम्हारी पत्नी ने खाना बनाया और तुम्ही से पूछा कैसा है, और तुमने कहा कि ऐसा खाना तो स्वर्ग में भी नहीं मिलता हो, और फिर तुम्हारी अम्मा खाने बैठी और तुम्हारी अम्मा ने कहा कि ऐसे मसाला डालते हैं, इस तरह से ऐसे खाना बनाते बेटा, तब तुम्हें पहली बार पता है किसकी याद आएगी? नाम की, नॉन अलाइंड, गुट निरपेक्षता याद आएगी तुमको। और तब तुम अपनी मां से कहोगे कि जुकाम है हमको, नमक मसाला पता ही नहीं चल पा रहा है। कम से कम आईएएस की तैयारी करने का इतना फायदा है कि जिंदगी समझ जाएगी, तुमको कोई हैंडल करके नहीं जा पाएगा। अब वही हाल ब्रिटेन का है, टर्की को छोड़ नहीं सकता और रशिया को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया इज अ बिग मार्केट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। और नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहो, लड़ना है दोस्त, इसलिए डेली तैयारी किया करो, डेली एयर गन ले लो, 50-60 शॉट डेली मार ही दिया करो उठ के सुबह सुबह। तुमको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि बेटा जिस दिन लड़ाई हुई ना, तब तुमको हमारी याद बहुत आएगी कि मैं गुरु जी का कहता था कि यार तैयारी करते रहो। लड़ाई ना हो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लड़ाई ना हो, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है? इनकेस हो गई तो, और होगी जरूर, लेकिन गांव वालों से नहीं लड़ना है, ऑटो वाले से नहीं लड़ना है, रिक्शा वाले से नहीं लड़ना, इन लोगों से नहीं लड़ना है, जिंदगी में सबसे नहीं लड़ना है। देखो इजराइल की तैयारी है, अगर तैयारी नहीं होती तो, और आज से तैयारी नहीं है इजराइल की, पिछले 300 साल एकदम प्लानिंग करके चल रहे हैं, पूरी दुनिया पर उनका कब्जा है। तुम क्या समझते हो भारत वगैरह उनके गुलाम नहीं है? सब उनके गुलाम है। एक कंट्री उनकी गुलामी से बाहर है, चाइना। यहूदियों की गुलामी से सिर्फ एक कंट्री अभी बाहर है, वो है चाइना, बाकी सब उनकी गुलाम है, क्योंकि पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम उनके हाथ में है, पूरी दुनिया का पैसा उनके हाथ में है। अभी भारत वाले कहते हैं कि इजराइल से कि क्यों तुम यार बदतमीजी कर रहे हो वहां पे पैलेस्टीन लेबनान में, अरे बोले एड रोक दो, सारी फॉरेन एड भारत को रोक दो, और ये पीओके तो पाकिस्तान का हिस्सा है और अरुणाचल चाइना का। भारत वाले बदतमीज बहुत है, दूसरे का जमीन कब्जा किए हुए। जब वो यूएन की नहीं सुनते, वी डोंट टीच टू लर्न। If we would have taught to learn, the scenario would have been very different in this country. We don't teach to learn, we teach to get job. We teach to become servant, slave. Right from the very beginning, we are infused with the mentality of slavery. बेटा तुमको नौकरी करना ना हो पाएगा, बना मार देंगे और नहीं हो पाएगा भैया, वो है ही नहीं। और फिर उसमें एक चीज और जोड़ दिया कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी। इसी चक्कर में मुझे शादी करनी पड़ी, सिर्फ घर वालों को दिखाने के लिए कि देखो हो गई, मैं कर लिए। तुम ही तो कह रहे थे कि नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, हो गया। उस पर बड़ा बवाल मचा कि यार तुम ही लोग कह रहे थे नहीं होगी, इतने मरे हुए थोड़ी हैं।